अब हम डिस्कस करेंगे अगला कॉन्सेप्ट जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब तक हमने देखा कि रिफ्लेक्शन फिनोमिना प्रिज्म में कैसे होता है और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हम अपने नेचर या सराउंडिंग्स में कैसे ऑब्जर्व करते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट हम लर्न करेंगे यहाँ पे वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसे समझते हैं यहाँ पे, द प्रोसेस इन विच द लाइट rays are deflected by the particles of the medium through which they pass is called scattering of light। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि लाइट जब भी किसी ऑब्जेक्ट से पास करती है, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे केस में जब वो लाइट पास करती है उस ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो जो लाइट रेज उस ऑब्जेक्ट में एंटर करती हैं, उतनी अमाउंट ऑफ लाइट रे उस ऑब्जेक्ट्स के थ्रू रिफ्रैक्ट होके बाहर नहीं मिलती हमें। इन शॉर्ट, अगर मैं कहना चाहूं कि व्हेनेवर अ लाइट रे पास थ्रू अ कोलॉइडल सॉल्यूशन, देन द light ray get deflected by the particles present in it। उसी को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करके रखा है। Here we have a torch, यहाँ पे हमारी एक टॉर्च है और यहाँ पे हमारा एक बीकर है जिसमें एक कोलॉइडल सोल्यूशन मतलब होता है हमारा एक मिल्की सोल्यूशन, एक ऐसा सोल्यूशन जो क्लियर नहीं है, उसमें कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट है। इधर हमने क्या करा, यहाँ पे हमने एक टॉर्च ली, टॉर्च को ऑन किया और उसको इस कोलॉइडल सॉल्यूशन के सामने प्लेस किया। अब इससे क्या होगा कि जो भी लाइट रेज है इस टॉर्च से निकल के इस कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर पास करेंगे, ओके, ड्यू टू बाय फॉलोइंग द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल, लाइट रेज यूं आए, द लाइट रेज विल अप्रोच लाइक दिस। तो अब क्या होगा, जब यहां पे एयर से वाटर में एंटर करेंगे या एयर से लिक्विड में एंटर करेंगी हमारी लाइट रेज यहां से, यहां पे क्या होगा कि वो रिफ्रैक्ट होंगी और रिफ्रैक्ट होने के बाद फॉर एग्जांपल यहां पे लाइट रे आके स्ट्राइक करा, लाइट रे ने यहां पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया और यहां पे वो रिफ्रैक्ट होके ऐसे मूव कर गई। फॉर एग्जांपल, ऑन द वे ऑफ पासिंग, उनके कोलॉइडल सॉल्यूशन को पास करते टाइम उनके रास्ते में एक पार्टिकल आ गया जो कि उस कोलॉइडल सॉल्यूशन का ही एक पार्ट है। तो उस पार्टिकल की वजह से ये लाइट अगेन विल गेट रिफ्लेक्ट, या फिर हम बोल सकते हैं जो उसका ओरिजिनल पाथ था उस पाथ से वो डिफ्लेक्ट हो गई, वो पाथ उसने चेंज कर लिया। ऐसे ही होगा सभी लाइट रेस के लिए, कुछ ऐसे जाएंगी, कुछ ऐसे जाएंगी, कुछ ऐसे जाएंगी, कुछ ऐसे जाएंगी। जो पार्टिकल्स हैं उन्होंने क्या करा, जो लाइट का ओरिजिनल डायरेक्शन था आफ्टर रिफ्रैक्शन वो चेंज कर दिया। इसी फिनोमिना को या इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कि जो लाइट रेस थी वो कोलॉइडल सॉल्यूशन में स्कैटर्ड हो गई। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल्स इन इट। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अगर आप कभी एक डार्क रूम में जाओ और वहां पे एक स्मॉल होल आप छोड़ो ताकि उसके थ्रू लाइट रेज उस रूम में एंटर कर सके, फॉर एग्जाम्पल सनलाइट एंटर कर सके, तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे यू विल फाइंड आउट कि जो लाइट रे उस होल के थ्रू उस डार्क रूम में एंटर कर रही है उसमें आपको टाइनी टाइनी पार्टिकल्स दिखेंगे, दैट आर डस्ट पार्टिकल्स। उसमें भी जो लाइट रे डस्ट पार्टिकल्स को स्ट्राइक कर रही होती है उस टाइम पे, वो भी अपने ओरिजिनल पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाती है। द प्रोसेस इन विच द लाइट रे गेट्स डिफ्लेक्टेड बाय द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट पास, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि लाइट रे अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो जाए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल। किसकी प्रेजेंस की वजह से? पार्टिकल्स की, उस मीडियम में जिस मीडियम में वो पास कर रही है।
जरूरी नहीं है कि वो लिक्विड ही हो, वो एयर भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है या लिक्विड भी हो सकता है. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट. सो अब हम आते हैं टिंडाल इफेक्ट पे. टिंडाल इफेक्ट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट. स्कैटरिंग ऑफ लाइट को ही एक तरीके से हम टिंडाल इफेक्ट कह सकते हैं. द स्कैटरिंग ऑफ लाइट as it passes through a medium containing small particle is called Tyndall effect. जब लाइट रे पास करती है या फिर जब लाइट रे स्कैटर होती है थ्रू एनी मीडियम, चाहे वो मीडियम कोई भी हो, लिक्विड हो, एयर हो या कोई भी हो, तो ऐसा मीडियम जिसमें कि जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो बहुत स्मॉल हो या बहुत टाइनी हो, तो उस टाइम जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट हम ऑब्जर्व करते हैं उसको हम बोलते हैं टिंडाल इफेक्ट. सो दैट इज द टिंडाल इफेक्ट. अब इस टिंडाल इफेक्ट और स्कैटरिंग ऑफ लाइट में डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस नहीं है, बट इधर एक पॉइंट जो मेन पॉइंट है वो है दैट the medium which is containing small particles. ऐसा मीडियम जिसमें बहुत स्मॉल या बहुत टाइनी पार्टिकल्स हो और उस मीडियम में अगर स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो तो उधर हम ऑब्जर्व करते हैं टिंडाल इफेक्ट. इसके फेमस एग्जाम्पल हैं. एग्जाम्पल्स आर एग्जाम्पल्स हैं इसके सनलाइट entering the dense conical forest. सो अगर आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया हो तो जो कॉनिकल फॉरेस्ट कौन से होते हैं जिसमें ट्री का शेप कोन टाइप का होता है, लाइक दिस, लाइक द क्रिसमस ट्री. अगर ऐसे कोनिकल फॉरेस्ट में जो कि बहुत डेंस हो, डेंस मतलब बहुत घना हो, अगर उसमें अगर सनलाइट पास करे, अगर आपने कभी देखा हो, मूवीज में देखा हो या कार्टून्स पिक्चर में देखा हो, तो आपने देखा होगा जो भी बहुत डेंस फॉरेस्ट होते हैं उधर लाइट, सनलाइट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है जो लैंड तक पहुंचती है, क्योंकि वो फॉरेस्ट इतना डेंस होता है, जो सनलाइट होती है वो डेंस फॉरेस्ट की वजह से पहुंचती ही नहीं है लैंड तक. सो उसमें बहुत छोटी छोटी जगह होती है जिसके थ्रू कभी कहीं कहीं से सनलाइट आ रही होती है उस फॉरेस्ट में. सो एक ऐसा कॉनिकल डेंस फॉरेस्ट जिसमें सनलाइट आ रही हो, सो उसमें सनलाइट कंप्लीटली नहीं आ रही होगी, कहीं कहीं से आ रही होगी. सो जहां जहां से वो सनलाइट वहां पे लैंड को टच कर रही होगी ऐसे डेंस फॉरेस्ट में, सो उस बीम ऑफ लाइट में अगर आप ध्यान से देखो तो आपको टाइनी टाइनी पार्टिकल्स दिखाई देंगे. सो दैट्स अ एग्जांपल ऑफ टिंडाल इफेक्ट. वहां पे हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखते हैं ऑफ अ वेरी टाइनी पार्टिकल्स. ओके, एक और एग्जांपल मैं यहां पे देता हूं. वेरी फाइन लाइट entering a dark room via small hole. जब कोई बहुत ही ज्यादा फाइन लाइक सनलाइट जैसी कोई लाइट रे एक डार्क रूम में एंटर करती है, जैसा अभी मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था थोड़ी देर पहले, तो उस डार्क रूम में जिस तरफ से वो लाइट एंटर कर रही होगी, सो अगर आप उसको ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आपको दिखेगा उसमें टाइनी टाइनी स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स आपको नजर आएंगे. सो दैट्स द अनदर एग्जांपल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, दैट इज नोन एज द टिंडाल इफेक्ट. अब यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, the color of
scattered light depends on the size of particle. This is a very important point कि जिस भी कलर की लाइट स्कैटर्ड हो रही है, उस लाइट का कलर किस पे डिपेंड करता है? बेसिकली डिपेंड करता है साइज ऑफ पार्टिकल, कि वो पार्टिकल स्मॉल है या बड़ा है। अगर स्मॉल पार्टिकल होगा तो वो अलग कलर की लाइट स्कैटर्ड करेगा, अगर बड़ा पार्टिकल होगा तो वो डिफरेंट कलर की लाइट स्कैटर करेगा। सो जो स्कैटरिंग फिनोमिना है वो डिपेंड करता है किस कलर की लाइट स्कैटर्ड होगी, जो कि डायरेक्टली लिंक है साइज ऑफ पार्टिकल से। जिस साइज का पार्टिकल होगा उसी साइज की लाइट, उसी टाइप की लाइट रे भी स्कैटर्ड करेगा। सो यहां पे क्वेश्चन ये उठता है कि किस साइज का पार्टिकल कैसी लाइट स्कैटर्ड करेगा। सो वो देखते हैं। दी स्मॉलर पार्टिकल्स will scatter the light ray of shorter wavelength. Vice versa for large particles. सो जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट रे स्कैटर्ड करते हैं शॉर्टर वेवलेंथ की, और जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट स्कैटर करते हैं एक ग्रेटर वेवलेंथ की और अ बिगर वेवलेंथ। ओके, सो जो लाइट रे, जो शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट रे होती है वो होती है हमारी वॉयलेट इन कलर, वॉयलेट फॉर शॉर्टर, और लार्जर पार्टिकल स्कैटर करते हैं लाइट बीम विच इज रेड इन कलर। ओके, सो शॉर्टर स्मॉल साइज के पार्टिकल स्कैटर करते हैं लाइट रे ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ जो कि है वॉयलेट इन कलर, और लार्ज पार्टिकल स्कैटर करते हैं लाइट रे ऑफ लार्जर वेवलेंथ जो कि होती है रेड इन कलर। बट यहां पे एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन है दैट बट एक्स्ट्रा लार्ज पार्टिकल, अगर कोई एक्स्ट्रा लार्ज पार्टिकल आ गया, मतलब स्मॉल भी नहीं है लार्ज से भी लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज पार्टिकल will scatter almost a white light. So वो पार्टिकल जो लार्जर जो एक्स्ट्रा लार्ज है वो ऑलमोस्ट जो लाइट स्कैटर करेगा वो ऑलमोस्ट व्हाइट इन कलर होगी, बट एक्स्ट्रा लार्ज पार्टिकल विल स्कैटर ऑलमोस्ट अ व्हाइट कलर लाइट रे। सो ये एक एक्सेप्शन है। सो ये बात हुई टिंडाल इफेक्ट की। सो ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जिसको हम नेचर में भी ऑब्जर्व करते हैं। सो काफी सारे फिनोमिनाज हैं जिसमें हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखते हैं। सो लेट्स डिस्कस देम। सो अब हम कुछ फिनोमिनाज डिस्कस करेंगे जो कि बेस्ड अपॉन होंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे। सो अब हम डिस्कस करेंगे फिनोमिनाज इन्वॉल्विंग स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सो जो पहला फिनोमिना जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट में हम यहां पे देखेंगे वो है व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू।
स्काई अपीयर्स ब्लू। सो जो स्काई है, जो आसमान है, अगर हम देखते हैं तो हमको वो ब्लू इन कलर दिखाई देता है। इसके पीछे का रीजन क्या है आज हम वो जानेंगे। इसके पीछे का जो रीजन है वो बेस्ड है फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे। सो लेट्स स्टार्ट। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर एंड अदर फाइन पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर हैव साइज क्वाइट स्मॉलर। जितने भी पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, एयर में प्रेजेंट है, जो कि हमारे को सराउंड करती है, उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो वेरी 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 टाइनी हैं। इतने छोटे हैं कि हम डायरेक्टली उनको नहीं देख सकते। दे आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। जो वेवलेंथ है विजिबल लाइट की, उस वेवलेंथ से काफी शॉर्टर वेवलेंथ के वो पार्टिकल्स हैं। When sunlight passes through the Earth's atmosphere, the fine particles present in air scatter the sunlight having shorter wavelength at the violet or blue end, more than the light having a longer wavelength to the red end. The scattered blue light falls on our eyes. Thus, sky appears blue to us. Blue to us. So, हमने यहां पे बात की कि जो पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स एयर में, वो वेरी वेरी स्मॉल होते हैं। वो इतने स्मॉल होते हैं कि जो उनकी वेवलेंथ है वो भी विजिबल लाइट की वेवलेंथ से काफी स्मॉल होती है। तो जब सनलाइट हमारे एटमॉस्फेयर में वो पास करती हुई इन पार्टिकल्स पे जाके टकराती है या स्ट्राइक करती है, तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो सनलाइट को डिफ्लेक्ट कर देते हैं उसके पाथ से डिफ्लेक्ट कर देते हैं, हैविंग अ वेवलेंथ और शॉर्टर वेवलेंथ। और जो शॉर्टर वेवलेंथ होती है वो किसकी होती है, किस कलर की होती है? या तो वॉयलेट कलर की होती है या ब्लू कलर की होती है। तो जो टाइनी पार्टिकल्स है वो हमारे एटमॉस्फेयर में काफी ज्यादा या काफी लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है एज कंपेयर टू द लार्ज पार्टिकल्स। सो इससे क्या होता है कि जो लाइट हमारी यहाँ पे स्कैटर्ड होती है वो ब्लू लाइट ज्यादा स्कैटर्ड होती है, क्योंकि वो स्कैटर्ड होने का रीजन है उसका क्योंकि वो शॉर्टर वेवलेंथ की होती है। और जो पार्टिकल्स हैं वो काफी टाइनी है, तो उनकी जो वेवलेंथ है वो भी काफी शॉर्टर होती है। सो ब्लू कलर की स्कैटरिंग एज कंपेयर टू द रेड कलर की स्कैटरिंग, रेड कलर कौन स्कैटर करता है? लार्जर पार्टिकल्स से ज्यादा होती है। सो जो स्काई का कलर होता है दैट्स व्हाई इट अपीयर्स ब्लू टू अस। और यू कैन से कि जो लाइट हमारे आईज में एंटर करती है वो वॉयलेट या ब्लू कलर की लाइट ही हमारे आईज में आके फॉल करती है, जिसकी वजह से जो स्काई है इट अपीयर्स ब्लू टू अस। ओके, सो ये था पहला फिनोमिना बेस्ड ऑन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, सो अगला फिनोमिना है कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब अगर आप सनराइज के टाइम पे अगर सन को ऑब्जर्व करें या सनसेट के टाइम पे अगर सन को देखें तो आपको जो कलर है सन के अराउंड थोड़ा रेडिश दिखेगा, रेड इन कलर। सो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग। सो लेट्स सी कैसे। एट सनराइज और सनसेट द सन इज नियर द होराइजन, दोनों ही टाइम। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक अर्थ है, दिस इज द अर्थ। सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज, दोनों ही टाइम पे जो सन होता है हमारा, दिस इज द सन, वो होराइजन के पास होता है। दिस इज द होराइजन। सो मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, होराइजन वो एक ऐसी जगह होती है जहां पे अगर हम देखें तो हमें लैंड और स्काई मीट होते हुए आपस में दिखाई देते हैं, पर वो एक्चुअली मीट नहीं हो रहे होते। सो जो
ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सनसेट और सनराइज, ये जो हमारा सन है वो होराइजन के पास होता है। होराइजन और अर्थ इज हियर इज द सन, इसके बीच का डिस्टेंस इज होराइजन। लाइट रीचिंग द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर ट्रेवल अ लार्जर डिस्टेंस थ्रू द एटमॉस्फेयर। होराइजन से अर्थ का, होराइजन सन से लेके अर्थ का डिस्टेंस होराइजन पे काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कि अगर फॉर एग्जांपल हमारा सन इधर होता है नून में, तो यहां से अर्थ का डिस्टेंस स्मॉलर होता है। सो होराइजन पे अर्थ से सन का डिस्टेंस सबसे लार्जर होता है, और होराइजन पे सन कब होता है? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सनसेट एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सनराइज। Thus, most of the blue light and shorter wavelength rays are scattered away by the atmosphere. Hence, the light that reaches the eye of an observer is of longer wavelength. Longer wavelength को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोल सकते हैं वो रेड एंड की होती है। अब क्या होता है कि होराइजन पे जो सन होता है और अर्थ होता है उसका डिस्टेंस मैक्सिमम होता है। सो जो लाइट सन से निकल के एटमॉस्फेयर को पास करते हुए अर्थ में एंटर करती है, सो वो एक लार्जर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि डिस्टेंस मैक्सिमम है सन और अर्थ के बीच में नियर द होराइजन। सो लार्जर डिस्टेंस जो हमारी लाइट रे, जो सनलाइट है वो ट्रेवल करती है थ्रू द एटमॉस्फेयर, तो उससे ये होता है जो पार्टिकल्स होते हैं शॉर्टर वेवलेंथ के, और मैं कह सकता हूं यहाँ पे जो टाइनी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो स्कैटर्ड हो जाते हैं अलग। सो जो लाइट ऑब्जर्वर तक पहुंचती है आफ्टर ट्रेवलिंग दिस लॉन्ग डिस्टेंस, वो स्कैटर्ड होती है लार्जर पार्टिकल से। और लार्जर पार्टिकल्स कौन सी कलर की वेवलेंथ, कौन सी कलर की लाइट स्कैटर्ड करते हैं? रेड कलर की। सो और वो कैसे होते हैं? वो लॉन्गर वेवलेंथ के होते हैं। सो दस जो स्काई होता है नियर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सनराइज और सनसेट, वो हमें ब्लू कलर का दिखता है। सो दिस इज द अनदर फिनोमिना ऑफ द कलर ऑफ सनसेट और सनराइज इज रेड इन कलर, विच डिपेंड्स अपॉन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके।